अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। मेरे मोहतरम, हमारे एक इस्लामी भाई सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि इस्लाम में नमाजी के सामने से गुजरना कैसा है। देखा गया है कि जब लोग नमाज से फारिग हो जाते हैं, जब लोग नमाज से छुट्टी पा जाते हैं, तो वो नमाजियों के सामने से बिला झिझक गुजरते रहते हैं। तो क्या इस्लाम में नमाजियों के सामने से गुजरना, नमाजी के सामने से गुजरना दुरुस्त है या नहीं? मेरे मोहतरम, मैं आपको बताऊं, मज़हब इस्लाम में नमाजी के सामने से गुजरना बहुत ही सख्त गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह है। लिहाजा नमाजी के सामने से जो हजरात गुजरते हैं वो इससे एहतियात बरतें, वो इससे परहेज करें। हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि नमाजी के सामने से गुजरने वाला अगर जान जाए कि नमाजी के सामने से गुजरना ये कितना बड़ा गुनाह है, तो वो 40 साल तक अपनी जगह पे खड़ा रहना गवारा कर सकता है, लेकिन नमाजी के सामने से गुजरना गवारा नहीं करेगा। इसी तरह दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया, अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाला जान जाए कि नमाजी के सामने से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है, तो वो जमीन में धंस जाना बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नमाजी के सामने से गुजरना ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे मोहतरम, मैं आपको बताऊं, हदीस पाक में नमाजी के सामने से गुजरने के बारे में बहुत सारी वईदें आई हैं। इसी वजह से नमाजी के सामने से गुजरने से आप परहेज करें और एहतियात करें। एक सूरत की और वजाहत कर दूं, एक होता है गुजरना और एक होता है हटना। मसलन आपके पिछले सब में एक नमाजी नमाज पढ़ रहा है और आप अगली वाली सब में नमाज पढ़ रहे हैं। आप नमाज से फारिग हो गए, तो अब आप ये चाहते हैं कि इस नमाजी के सामने से हम निकलें, तो शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि आप उस जगह से निकल सकते हैं। ये आपका गुजरना नहीं कहलाएगा, बल्कि ये हटना कहलाएगा। यानी एक होता नमाजी के सामने से गुजरना और एक होता नमाजी के सामने से हटना। तो जो अजाब है, जो वईदें हदीस पाक में, वो नमाजी के सामने से गुजरने पर हैं, हटने पर नहीं है। मिसाल के तौर पर यूँ समझे, एक नमाजी है, पिछली सब में नमाज पढ़ रहा है और उसकी अगली वाली सब में आप नमाज पढ़ रहे हैं। अब आप जब नमाज से फारिग हो गए, तो आप उसके सामने खड़े हो जाइए और उसकी दाहिनी जानिब से या बाईं जानिब से, जिस जानिब से आप निकलना चाहें निकल सकते हैं। ये गुजरना नहीं कहलाएगा, बल्कि ये हटना कहलाएगा। लेकिन अगर आप अगली वाली सब में नमाज पढ़ रहे हैं और पिछली वाली सब में नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि उनके सामने से गुजरें, तो गुजरना क्या कहलाता है? गुजरना ये है कि एक तरफ से दूसरी तरफ उनके सामने से होकर के निकलना, ये गुजरना कहलाता है। लिहाजा इस अमल को गुनाह बताया गया, इस अमल से बचने के बारे में कहा गया है। लिहाजा नमाजी के सामने से गुजरना और है और हटना और है। गुजरने पे गुनाह है, हटने पे कोई गुनाह नहीं है। लिहाजा नमाजी के सामने से गुजरने से बचें। उम्मीद करते हैं कि आप इस मसले से मुतमईन हो गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।